अच्छा ठीक है। तो 14 हुए थे है ना। और 14वें में 11 प्रतिमाओं का वर्णन आया था। चारित्र कितने प्रकार का होता है? चारित्र दो प्रकार का होता है, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। वैसे तो सबको पता है, अपन सब ये पे पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी याद कर लीजिएगा। सकल और विकल के भेद से चारित्र दो प्रकार का होता है। अब इसमें श्रावकों की निम्न 11 श्रेणियां बताई हैं। गृहस्थों के चारित्र को सकल चारित्र नहीं कहते, मुनियों के चारित्र को सकल चारित्र कहते हैं, और श्रावकों के चारित्र को विकल चारित्र कहते हैं। अब 11 श्रेणियां, 11 प्रतिमाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप सबको आते ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब एक एक करके 11 प्रतिमाओं के स्वरूप को समझा रहे हैं। विशुद्ध समय दर्शन के साथ संसार, शरीर एवं इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त होकर पाक्षी श्रावक के आचार के उन्मुख होने का नाम दर्शन प्रतिमा है। माया मिथ्या निदान 3 सालों से रहित होकर अतिचार रहित 12 व्रतों का पालन करना, ये दूसरी व्रत प्रतिमा है। ठीक, वैसे तो श्रावकाचार्य जी में सब पढ़ के आए हैं। नियमित समय तक हिंसा आदि 5 पापों का पूर्णतया त्याग करके अनित्य असरण आदि भावनाओं का चिंतन करना, तीसरी सामायिक है। चौथी है प्रोषद। अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास, और उसके आगे और पीछे के दिनों में एकासन, ये प्रोषद उपवास कहलाता है। ठीक, प्रोषद मतलब होता है एकासन, और उपवास मतलब उपवास। पांचवा, सचित त्याग प्रतिमा। सीधे सीधे फल फूल नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते, प्राशुक करके ही खाते हैं। जो वनस्पतियां निगुण जीवों से व्याप्त होती हैं, उनके त्याग को सचित त्याग कहा जाता है। रात्रि में भोजन का परित्याग करके दिन में ही भोजन करने का नियम करना दिवा भुक्ति प्रतिमा कही जाती है। दिन में भोजन करना, और कोई कोई आचार इसको दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी कहते हैं। तो ये छठवीं प्रतिमा के दो नाम हैं। सातवीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इसमें अपनी पत्नी का भी त्याग हो जाता है। छठवीं प्रतिमाधारी तक अपनी पत्नी को या अपने पति को अपने पास रख सकते हैं। सातवीं प्रतिमा से ब्रह्मचर्य का व्रत हो जाता है। अब पत्नी मात्र का या पति मात्र का भी त्याग हो जाता है। कृषि एवं वाणिज्य आदि आरंभ के परित्याग को आरंभ त्याग प्रतिमा कहते हैं। धन धान्य आदि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह में ममत्व बुद्धि को छोड़कर संतोष का अनुभव करना, इसे परिग्रह त्याग प्रतिमा कहते हैं। आरंभ परिग्रह एवं श्लोक संबंधी अन्य कार्यों के विषय में सम्मति न देना अनुमति त्याग है। और गृहवास को छोड़कर के भिक्षावृत्ति से भोजन करते हुए उद्दिष्ट भोजन का त्याग करने को उद्दिष्ट, उद्दिष्ट मतलब होता है कि निमित्त से बनाया गया भोजन, तो ये उद्दिष्ट त्याग नाम की प्रतिमा हो जाती है। 11वीं प्रतिमाधारी के निमित्त से भोजन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कि आज हमको इनको खिलाना है इसलिए अपन भोजन बना रहे हैं। चौका लगाना अलग बात है, लेकिन रोज रोज एक ही जगह जाकर के खाना बन रहा है, वहीं जाके खा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। चलिए 15 नंबर। इन प्रतिमाओं के द्वारा जिस गृहस्थ व्यक्ति को यहाँ आचार्य ने विस्तार पूर्वक कहा है, उसका यदि अधिक विस्तार से जानना हो तो उपास का अध्ययन अंग से जानना। वहां पर जो भी व्यसन का परित्याग बतलाया गया है, उससे उसका निर्देश यहाँ पर भी कर दिया गया है। कारण इसका व्यसनों के परित्याग पर ही निर्भर करती है। अब व्यसन की बात करी तो आगे व्यसन को सुनो। ठीक है, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये लाइन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। व्रत विधान आदि की उत्कृष्ट प्रतिष्ठा व्यसनों के परित्याग पर निर्भर कर सकती करती है। हो सकता है ये व्यसन को खाली स्थान बना दे, ये हो सकता है ये पहला शब्द खाली स्थान बना दे। ठीक है, ये ऐसा इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब व्यसन की परिभाषा,
बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है लाइन। हो सकता है पूछ लें। बुरी आदतों को डैश कहते हैं, व्यसन कहते हैं। 7 प्रकार के व्यसन आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल मुंह पे रटे होने चाहिए। ठीक है। मांस भक्षण, शराब पीना, वेश्या संबंध रखना, शिकार खेलना, चोरी करना और अन्य स्त्री से अनुराग करना। देखो इसमें दो व्यसन जो होते हैं वो खाने संबंधी है, 1 और 2। ठीक है। दो खाने संबंधी है और 2 खेलने संबंधी है। एक तो शिकार खेलना और एक जुआ खेलना। ठीक है। और शेष 3 आप, और 2 स्त्री संबंधी है, वेश्या और अन्य स्त्री अनुराग। बस एक चोरी बचा तो उसको आप लोग याद रखना। 2 खाने संबंधी, 2 खेलने संबंधी, 2 स्त्री संबंधी और एक चोरी। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के व्यसन होते हैं। आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं, अब सबसे पहले बताया है जुआ के बारे में, है ना। सबसे पहला व्यसन आया है जुआ। तो जुआ से क्या हानियां हैं, ये प्रश्न बन सकता है। तो सब व्यसनों में सबसे बुरा व्यसन जुआ ही को बोला है। यह जुआ निंदा का स्थान है। चोरी एवं वेश्या आदि अन्य सब व्यसनों में ये मुख्य है। देखो ये लाइन आ गई ना, सबसे मुख्य व्यसन कौन सा है। अरे, जुआ सबसे मुख्य व्यसन है। जैसे लोभ पाप का बाप होता है, ऐसे व्यसनों में सबसे मुख्य व्यसन जो है उसका नाम है जुआ। समस्त आपत्तियों का स्थान है, पाप का कारण है तथा दुखदायक नरक के मार्गों में अग्रगामी है। इस प्रकार जानकर यहाँ लोक में कौन सा निर्मल बुद्धि का धारक मनुष्य उपर्युक्त जुआ को स्वीकार करता है, अर्थात नहीं करता। जो दुर्बुद्धि मनुष्य है, वे ही इस अनेक आपत्तियों के उत्पादक जुए को अपनाते हैं, ना कि विवेकी जन। ठीक है। समझ में आया। जुआ हो गया। अभी एक और है जुआ की गाथा। श्लोक। यदि चित्त में महामोह से जुए में नहीं दबता है, तो फिर अपयश अथवा निंदा कहाँ से हो सकती है, निर्धनता कहाँ से हो सकती है, वे कहाँ से हो सकती है, चोरी आदि अन्य व्यसन कहाँ रह सकती है, तथा मरकर के नरक में उत्पन्न हुए मनुष्यों को दुख कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। अर्थात जुए से विरक्त हुए मनुष्य को पर्युक्त आपत्तियों में से कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उन्नत बुद्धि के धारक विद्वान कहते हैं, कहा करते हैं, ठीक ही है, क्योंकि समस्त दुर्व्यसनों में जुआ गाड़ी की धुरा के समान मुख्य माना गया है। अच्छा, ये वाला भी फिर इन ब्लैंक बन सकता है। गाड़ी की धुरा के समान मुख्य व्यसन किसे माना गया है, तो आप लोग कहेंगे जुआ को। और ये भी पूछ सकते हैं कि गाड़ी की धुरा के समान मुख्य व्यसन जुआ को क्यों माना गया है। तो ये पूरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आपके। ठीक है। प्रश्न उत्तर में साथ साथ में बता रहा हूँ, हो सकता है ये बन जाए। चलो आगे चलते हैं 19 नंबर में। मांस खाना। जो मांस घृणा को उत्पन्न करता है, मृग आदि प्राणियों के घात से उत्पन्न होता है, अपवित्र है, कृमि आदि क्षुद्र कीड़ों का स्थान है, इसकी उत्पत्ति निंदनीय है। महापुरुष जिसका हाथ से स्पर्श नहीं करते और आंख से जिसे देखते भी नहीं है, वह मांस खाने के योग्य है, ऐसा कहना भी सज्जनों के लिए निंदाजनक है। फिर ऐसे अपवित्र मांस को जो पुरुष साक्षात खाता है, उसके लिए यहाँ लोक में कितना पाप होता है तथा उसकी क्या अवस्था होती है, इस बात को हम नहीं जानते। मांस खाना या इस व्यसन से क्या हानियां हैं, प्रश्न बन सकता है कि मांस में क्या दोष है। ठीक है। ये वाला भी देख लीजिएगा। अब आगे क्या आ रहा है। अब यहाँ आगे आ रहा है 20 नंबर में। यदि कोई अपना संबंधी स्वकीय स्थान से बाहर भी जाकर शीघ्र नहीं आता, तो मनुष्य मन में व्याकुल होता है, जब सिर को बार बार पीटता रोता है। भाई मनुष्य अन्य मृग आदि प्राणियों के मांस को काटकर अपने मुख को फाड़ता हुआ खाता है। हे कलिकाल, यहाँ हम लोग तेरी इन विचित्र प्रवृत्तियों को निर्वेद प्रवृत्तियों से निर्वेद को प्राप्त हुए। निर्वेद मतलब व्यक्ति को। ठीक है। चलो
तो ये भी दोनों गाथाएं मांस के बारे में। अब शराब के बारे में आ गई है। शराब व्यसन। शराबी मनुष्य ना तो धर्म कार्य कर सकता है, ना अर्थोपार्जन कर सकता है, ना यथाही भोग भी भोग सकता है। इस प्रकार वह इस भाव में तीनों पुरुषार्थों से रहित होता है, तथा परभाव में वह मद्य जनित दोषों से नरकादि गतियों में पड़कर असह्य दुख को भी भोगता है। इसी विचार से बुद्धिमान मनुष्य उसका सदा के लिए त्याग करें। शराब के सेवन से क्या क्या हानियां हैं, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न लिख लेना शराब वाला। शराब की हानि, उसके पहले मांस की हानि, फिर जुआ की हानि, और क्या हानि है। मध्यप्रायी जन निर्लज होकर यहाँ जो अपनी माता को पत्नी समझकर निंदनीय चेष्टाएं संभोग आदि करते हैं, यह तो दूर रहे, किंतु अधिक खेद की बात तो यह है कि मार्ग में पड़े हुए उनके मुख में कुत्ता मुत देता है और वे उसे अतिशय मधुर बतलाकर पीते रहते हैं। 23। तो ये हो गया आपका मदिरापान। अब आ गया है क्या, अगला, परिस्थिति से वैश्यागमन। मन में अत्यंत कुटिलता को धारण करने वाली जो पापिष्ट वेश्याएं होती हैं, वैश्यागमन, वो मांस को खाती हैं, मद्य को पीती हैं, सत्य वचन बोलती हैं, केवल धन प्राप्ति के लिए ही स्नेह करती हैं, धन और प्रतिष्ठा इन दोनों को ही नष्ट करती हैं, तथा जो वेश्याएं नीच पुरुषों की भी लार को पीती हैं, उन वेश्याओं को छोड़कर दूसरा कोई नरक नहीं है, अर्थात वे वेश्याएं नरक गति प्राप्ति की कारण है। अभी वेश्यागमन, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला भी वेश्यागमन के लिए ही है। जो वेश्याएं धोबी की कपड़े धोने की सलाह के समान है, तथा जिनका आचरण कुत्ते के कपाल के समान है, ऐसी वेश्याओं से यदि संगति की जाती है, तो फिर यहाँ प्रभाव की बात तो बस रख दो, बस कर लो। चलो, तो ये दोनों वेश्यागमन के हुए। अब आगे परिस्थिति से बनवा रहा है। विशेषार्थ पढ़ते हैं थोड़ा। यह प्राचीन पद्धति रही है कि जो शत्रु दांतों के माध्यम से मध्य में तिनका दबाकर सामने आता था, उसे वीर पुरुष विजित समझकर छोड़ देते थे, फिर उसके ऊपर वे शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। किंतु खेद इस बात का है कि शिकारी जन ऐसे भी निरपराध दीन मृग आदि प्राणियों का घात करते हैं, जो घास का भक्षण करते हुए मुख में तृण दबाए रहते हैं। यही भाव दसन गृण तृणा इस पद से ग्रंथकार के द्वारा यहाँ सूचित किया गया है। देखो यहाँ पे ये बता रहा है, ये शिकार खेलने का है। ठीक है, शिकार खेलने की गाथा है ये, कि यदि कोई शिकार खेलने की जा रहा है, तो पहले ऐसी चर्चा रहती थी कि अगर युद्ध में कोई व्यक्ति मुंह में तृण का दाना दबा के आ जाए तो कोई उस पर प्रहार नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो हिरण आदि है वो तो घास ही खाते रहते हैं बेचारे, उनको ही मार देते। तो ये बहुत गलत बात है, शिकार खेलना। अब आगे, जब अपने शरीर में छोटा सा चींटी आदि कीड़ा लग जाता है, तब वह मनुष्य व्याकुल होकर चपल नेत्रों से इधर उधर ढूंढता है। फिर वही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियों के दुख का अनुभव करके भी शिकार के प्राप्त होने वाले आनंद की खोज में क्रोध आदि विकारों से रहित निरपराध मृग आदि प्राणियों के ऊपर शस्त्र चलाकर कैसे उनका वध करता है। अब यहाँ पे फिर से शिकार खेलने की दो गाथाएं आ गई हैं। ठीक है, शिकार खेलने की। तो इनका प्रश्न यही बनेगा, शिकार खेलने से क्या क्या हानियां हैं। 27। जो मनुष्य जिसके द्वारा मारा गया है, मनुष्य अपने मारने वाले उस मनुष्य को भी अनेकों बार मारता ही है। इसी प्रकार जो प्राणी जिस जिन दूसरे लोगों के द्वारा ठगा गया है, वह निश्चय से उन लोगों को भी जन्मांतरों में इसी जन्म में भी अवश्य ठगता है। यह बात स्त्री एवं बालक आदि जन से तथा शास्त्र से भी स्पष्टतया सुनी जाती है। फिर लोग हमेशा धोखाधड़ी और हिंसा के छोड़ने में क्यों मोह को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें मोह को छोड़कर हिंसा आदि परवंचन का परित्याग सदा के लिए कर देना चाहिए। ये भी वही है, शिकार खेलने का। जो मनुष्य धन आदि के कमाने में अनेक प्रपंचों को रचकर दूसरों को ठगा करते हैं। ठीक है, ये आ गया चोरी का। वे निश्चय से उस पाप के प्रभाव से दूसरों के सामने नरक में जाते हैं। कारण यह है कि प्राणियों में धन प्राण धन के निमित्त से ही ठहरते हैं। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य को जितना अधिक दुख होता है, उतना प्राय उसे मरते समय नहीं होता। कोई व्यक्ति है भले ही प्राण निकल जाए लेकिन पैसा ना निकले। अगर पैसा चला जाता है तो उसको प्राण के निकलने के समान दुख होता है।
इस प्रकार की बात यहाँ कही है। अब 29 नंबर पे आ जाओ। परस्त्री में अनुराग बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को जो इसी जन्म में चिंता, अब ये वाला परस्त्री सेवन का है, ठीक है। आकुलता, भय, द्वेष भाव, बुद्धि का विनाश, अत्यंत संताप, भ्रांति, भूख प्यास, आघात, रोग वेदना और मरण रूप दुख प्राप्त होते हैं। ये तो दूर रहे, किंतु परिस्थिति सेवन जनित पाप के प्रभाव से जन्मांतर में नरक गति के प्राप्त होने पर अग्नि में तपाई हुई लोहमय स्त्रियों के आलिंगन से जो चिरकाल तक बहुत दुख प्राप्त होने वाला है, और उसकी ओर भी उसका ध्यान नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। पर स्त्री में राग रखते हो तो ये सब चीजें व्यक्ति को सताती ही हैं। ये सब चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं। और साथ ही साथ जब नरक जाएगा तो वहां पे लोहे की स्त्रियां बना देते हो, कहते बहुत चिपकना है, लो चिपको अब, आलिंगन करवाते हैं। इस प्रकार इस परोस आदि के होने पर लोगों का व्यामोह को प्राप्त हुआ मन मर्यादा का उल्लंघन करके स्वप्न में भी पर धन एवं परिस्त्रियों में आसक्त होता है। उस पौरुष को धिक्कार है। वे अयोग्य विचार और वे अयोग्य गुण दूर ही रहे। ऐसे मित्र की सहायता रूप संपत्ति भी ना प्राप्त हो, तथा वह जन भी नाश को प्राप्त हो जाए। अभिप्राय यह है कि यदि उपर्युक्त सामग्री होने पर लोगों का मन लोक मर्यादा को छोड़कर परधन और परिस्थिति में आसक्त होता है तो वह सब सामग्री धिक्कार के योग्य है। तो ये इस प्रकार से सातों व्यसनों की चर्चा यहाँ पे कर दी गई है। अब यहाँ पे अगली गाथा में 31 गाथा में किस व्यसन में कौन प्रसिद्ध हुए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस व्यसन में कौन प्रसिद्ध हुए? चूहे में युधिष्ठिर, मांस में बकराजा। बकराजा की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो बच्चे को मार मार के खाता था। मद्यपान में यादव, द्वैपायन मुनि, सारी की सारी द्वारका जला दी, ठीक है। मदिरा की उससे जली थी। वेश्या सेवन में चारुदत्त सेठ। चारुदत्त की कहानी भी सबने सुनी है, 12 साल तक घर नहीं लौटे थे, वेश्या के उसमें आ गए थे। मृगों के विनाश रूप शिकार से ब्रह्मदत्त राजा। ब्रह्मदत्त राजा की भी कहानी आप सबने सुनी होगी, ठीक है। शिकार खेलने की, उसमें चोरी से शिवभूति ब्राह्मण। ये शिवभूति ब्राह्मण कोई और नहीं है, वही सत्य घोष है। तो सत्य घोष की कहानी भी हो, जो अपने गले में चाकू लटका रहता था, कहता था मैं झूठ बोले तो मर जाऊं। 3 रत्न रख लिए थे, पिछली साल पढ़ी थी कहानी, ठीक है। फिर अगला, रावण की पर स्त्री में रावण प्रकट हुआ। तो ये 7 लोग हैं, इन 7 की कथाएं आगे दी हुई हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने अधिकतर पढ़ी हुई हैं। ये ब्रह्मदत्त राजा की अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा कि ब्रह्मदत्त राजा एक बार शिकार खेलने के लिए गए थे, और एक मुनियाज वहां शिला पर बैठे हुए थे। तो वो जैसे ही मारने के लिए हिरण को जाता है, और मुनियाज के कारण मार नहीं पाता, उसके भाव नहीं बनते मारने के। तो ऐसा कई बार हुआ, जब भी ज्यादा जंगल में तो मुनियाज बैठे मिलते तो बिना हिरण को मारे आ जाता। तो उसको बहुत क्रोध था मुनियाज पे। तो एक बार जब मुनियाज आहार लेने के लिए नगर में गए, उसे पता लग गया, तो उसने वो सिला ही जला दी। वो सिला जला दी तो मुनियाज उस जलती सिला पर बैठे, और उनको उसी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, शरीर आदि से ममत्व छोड़ने के कारण, और वे मोक्ष चले गए। और ये जो व्यक्ति था ब्रह्मदत्त, ये 7वीं नरक में उस पाप के कारण गया, ठीक है। तो ये 7 कहानियां आप लोगों को पढ़ के आनी है, कल का यही आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 7 कहानियां पढ़ के आनी है। और जो 7 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए अभी, सारे व्यसनों के, उन सब व्यसनों को आपको पढ़ के आना है। उनकी क्वेश्चन आंसर भी आप लोग बना लेना, देख लेना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मेरे हिसाब से पर्याप्त है। कितना हो गया? 31 हुए, है ना? ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। आइए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिर्फ सौ की सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वबंद मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमो।